अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। अच्छा जी, आज के दौर का शौक़ और पुराने दौर के शौक़ में जो सबसे नुमायाँ फ़र्क आया है वो ये है कि आज के दौर में वेल एजुकेटेड बंदे इस शौक़ के अंदर बहुत आए हैं। ठीक है, पहले भी थे लेकिन पहले कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को रसाई हासिल नहीं होती थी जो वेल एजुकेटेड बंदे होते थे, और थे भी बहुत कम। लेकिन आजकल माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड लोगों के इस शौक़ में आने की वजह से अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है और इस शौक़ के अंदर जिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। आज आए हैं डॉक्टर आसिफ गुराया साहब के पास। माशाल्लाह से जैसे कि आपने नाम सुना है, बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर हैं और शौकीन भी हैं। पिछले 20-25 साल से सीलों का शौक़ कर रहे हैं, बंदगद्दी का। और एक डॉक्टर होना और एक शौकीन होना, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। ठीक है, आज की वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। डॉक्टर साहब के सेटअप पे आए हैं, इनके मुर्गों का शौक़ इस वीडियो के एंड में दिखाया जाएगा, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने अपने हाथ में पकड़ के मादियाँ और मुर्गे दिखाए हैं वो हमारा टिकटॉक के ऊपर चैनल है शौक़ वाले सील, वहाँ पे दिखाए जाएंगे, फेसबुक पे दिखाए जाएंगे। यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है यूट्यूब पे। ठीक है, वो उस हिसाब से जो जितना शौक़ करवा सकेंगे इस वीडियो में करवाएंगे, बाकी का सारा शौक़ जो है ना वो टिकटॉक के ऊपर करवाया जाएगा। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, आसिफ भाई के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा थोड़ा करम सा है। अपना तारफ़ करवाएं हमारे देखने वालों के लिए। जी सबसे पहले तो तमाम असील शौकीन कम्युनिटी को, असील कम्युनिटी को अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आसिफ गुराया, तहसील चिश्तियाँ, ज़िला बहावलनगर का रहने वाला हूँ और गुज़श्ता 15-16 साल से असील का शौक़ कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशन में लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक चिश्तियाँ हूँ। मेरे उस्ताद मोहम्मद हुसैन लखवेरा साहब, ये चिश्तियाँ शहर फरीद इलाका है उनका, और पाकिस्तान के बहुत ही नामवर शिकारी हैं, शिकार का बहुत बड़ा नाम है वो, उनका मैं शागिर्द हूँ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बंदगद्दी का शौक़ है, तो थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए ये बताएं कि एक मुर्गे को बंदगद्दी और खुले की इसकी पहचान क्या हद होनी चाहिए कि बंदा के कि ये खुले का मुर्गा है और ये बंद का मुर्गा है? बेसिकली जो है, जो मेरी नज़र में बंदगद्दी के जो जानवर हैं वो थोड़े मजबूत, ज़्यादा हड्डी वाले जानवर हैं, क्योंकि उन्होंने जो है उड़ान से ज़्यादा उनकी फोर्स, जो पावर ऑफ हिटिंग है वो मैटर करती है। सही। जो खुले कील के जानवर हैं वो थोड़े स्मार्ट होते हैं और उनका जो है उन्होंने परवाज़ ज़्यादा करनी है, उनकी हमने देखनी है भी परवाज़ कितनी है, शिकारी देखते हैं, पावर ऑफ हिटिंग उनकी ज़रा कम है, स्पर हिटिंग ज़्यादा है, स्पर हिटिंग ज़्यादा जो है। तो वो उस लिहाज से वो थोड़े इनसे जो है जिसामत में वो स्मार्ट होते हैं और उनके पर वगैरह वो ज़्यादा हैं। बंदगद्दी के जानवर जिसामत में ज़रा ज़्यादा हैं। यही है बेसिकली। बंद और खुले कील का मैं इतना शौक करता नहीं हूँ, सही। तो उन जानवरों का मुझे इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, बंदगद्दी का ही मैं शौक करता हूँ। सही है। अच्छा आसिफ भाई, कुछ मादियाँ बच्चे अपने ऊपर खींच लेती हैं और कुछ मादियाँ मुर्गे के ऊपर बच्चे फेंक देती हैं, मतलब मुर्गा लगाया वो फोटोकॉपी बना के दे देंगी। आपकी नज़र में कौन सी मादी ज़्यादा कामयाब रहती है, जो अपने ऊपर ब्लड ले जाए या मुर्गे के ऊपर? असल में तो बेसिकली मादी का ब्लड लाइन वो देखना चाहिए भी मादी कितने अच्छे ब्लड से है और बच्चे लड़ाती है कि नहीं। और जो आपका सवाल है उसमें ये है भी मुर्गी पसंद वही की जाती है जो जैसा मुर्गा लगाएं वैसे बच्चे डालें, वैसे बच्चे निकाले। क्योंकि हमने मुख्तलिफ वैरायटी के मुर्गे लगाने होते हैं। हम्म। तो उस लिहाज से जो मुर्गी बच्चे डालती है नर जैसे, जैसा नर लगाएं वैसा रिजल्ट लें, वो ज़्यादा पसंद की जाती है। ज़्यादा पसंद की जाती है। अच्छा अच्छा आसिफ भाई, कुछ लोग रंगों के हिसाब से ब्रीडिंग करवाते हैं, पक्का रंग कौन सा होता है और उसके फायदे क्या होते हैं? जी जी, असल तो ब्रीड चली रंगों से है और शुरू में जो पक्के रंग हैं वो ज़्यादा तो ये काला और जो है लाखा, यही ज़्यादा पक्के रंग कंसीडर होते हैं। सही।
तो इनका क्योंकि शुरू में रंगों की वजह से ही ब्रीड थी, ब्लैक जानवर और लाखे, कोई पीले आगे। इनका फिर अपना अपना हर एक का लड़ाई की खसूसियत उनकी जो है अलग वो अलग थी। यानी कि काले जो थे वो ज़्यादा अग्रेसिव थे और अटैकिंग ज़्यादा थी उनकी गेम, और जो लाखे हैं वो उनकी थी, उनमें बर्दाश्त भी ज़्यादा थी, कुछ उनसे अग्रेसिव ये कम थे। ठीक है, समझ लें भी कूल माइंडेड और इस तरह के जानवर ये थोड़े ठंडे मिजाज ठंडे थोड़े मिजाज सही। के, लेकिन बेहतरीन गेम स्टाइल के लाखे। तो अच्छा, पल्लों में सफेदी आती है मुर्गों के, जी जी, ये अच्छी निशानी है या एक वैसे ही मुर्गों में ये आ जाती है ज्यादातर डिफरेंट रंग क्रॉस करने की वजह से? पल्लों में जो सफ़ेद रंग का आना वो एक अच्छी जो है एक खूबी समझा जाता है जानवरों में। सफ़ेद रंग का जो पिछले, क्योंकि जो पुराने शौकीन थे या पुराने शिकारी थे उनका आइडिया तो मुझे नहीं पता, उनका इस बारे में क्या आइडिया है। कुछ ब्रीड्स थी उसमें सफ़ेद पर आते थे, पल्लों में आते थे। इसका बेसिक जो है सफ़ेद रंग जो है ना, हीट जो है वो इसकी कंजर्वेशन में वो उसका फ़ायदा ये है भी हीट को उतना ये ऑब्जर्व ऑब्जॉर्व नहीं नहीं करते। करता। ठीक है, गर्मी में जो है वो जानवर को ये फ़ायदेमंद रहता है, सही। जिससे जो है वो उसकी ये डों की या गर्मी करना वो कम होता कम है। होता है, सही। ये अच्छा आशा भाई, कुछ मुर्गे होते हैं अग्रेसिव, जैसे मुर्गे दूसरे मुर्गे की बांग सुनी तो गुस्सा चढ़ा, सामने को दूसरा मुर्गा आ गया तो गुस्सा चढ़ गया। कुछ मुर्गे ऐसे होते हैं उन्होंने एक दूसरे मुर्गे की बांग सुन ली है या कोई दूसरा मुर्गा, वो अपने आप को प्लग करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को काटना शुरू कर देते हैं। ये अग्रेशन की निशानी है, जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है इनमें? ये जो है ना अपने आप को काटना, ये पाकिस्तानी और इंडियन ब्रीड में इतना मैंने नहीं देखा। ये फॉरेन ब्लड जो आए हैं बर्ड, हाँ जी, वो ऐसा करते हैं बिल्कुल, ठीक देखे है। गए हैं ऐसे। तो वो उनमें जेनेटिकली ये जो है वो अग्रेसिव इतना है जानवर, जब अग्रेशन एक हद से ज़्यादा बढ़ती है हाँ जी, वो उसका ब्रेन पे कंट्रोल भी उतना नहीं रहता। ठीक है, गुस्से में समझ लें भी वो गुस्से की शिद्दत में वो पागलपन वाली हरकतें करनी या जो है ऐसी करनी। मेरा तो आइडिया यही है। सही। अच्छा सब भाई, मुर्गे की गेम चेंज की जा सकती है? एक मिसाल है कि एक मुर्गा सिर्फ सर खेलता है, पीक खेलता है, हम उसको उससे थोड़ा सा बड़ा मुर्गा दें कि वो उसके गले में भी खेलना शुरू कर दे, क्या ऐसे हो सकता है? जो गेम चेंज करनी है ना ये बहुत कम है। भी मुख्तलिफ स्टाइल के मुर्गों में उसे तपनियाँ करवा करवा के तो गेम चेंज करवाना वो तकरीबन समझ लें 100 में से 1-2% जो है ना उसके चांसेस होते हैं। बेसिकली गेम उसके ब्लड लाइन में है, जेनेटिक्स में है। सही। फर्ज किया हम बाहर से कोई जानवर मंगवाते हैं, वो मंगवा के अपने इधर लोकल ब्रीड में लगाते हैं तो उनकी भी गेम चेंज हो जाती चेंज है। हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। हमने उसे चाहे पहली तपनी दी है तो उसमें जेनेटिकली जो ब्लड आया है उसकी वो सामने वो शो करता है सारी गेम। तो ये है, ये बेसिकली मेरा तो ख्याल यही है भी जीन्स में है गेम। जीन्स में है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपका पसंदीदा घर कौन सा? ये बेसिकली तो है ऑलराउंडर मुर्गा, हर घर मारता हूँ, किसी घर का मोहताज ना हो वो पसंद है। सही। और इनमें भी अगर बात करें तो ऊपर वाले घर जो खेलते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन बेसिकली ऑलराउंडर सारे घर मारने वाला, किसी चीज़ का मोहताज ना हो वो पसंद है। अच्छा ऐसा भाई, इम्पोर्टेड मुर्गों में से कौन से ज़्यादा पसंद करते हैं? मुझे इम्पोर्टेड में ज़्यादा अब जो है आजकल गेम स्टाइल चल रहा है, उन्हें अगर पाकिस्तानी अच्छी मुर्गियों के साथ क्रॉस कराया जाए तो बर्मी सही। और टर्किश हिंट सही। और जापानीज शामू, ये तीनों पसंद है। सही। अच्छा ऐसा भाई, इम्पोर्टेड ब्लड को और पाकिस्तानी इसको क्रॉस कराने के लिए जोड़े में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? बेसिकली तो आपके पास अच्छी मादियाँ होनी चाहिए, जो मैंने रिजल्ट भी लिया है कि पाकिस्तानी अच्छी मजबूत पुरानी जो है ना नस्लें वो मादियाँ हों और साथ इनके इम्पोर्टेड मुर्गा लगाएं तो उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आ रहा है। एक तो हाइट शाइट और हड्डी इनकी अच्छी हो जाती है सही। और ये जो है ना गेम इनकी
काफी निखर आती है, अच्छी है, मजा देती है। सही। ब्रीडर मुर्गे की आंख किस कलर की पसंद करते हैं आप? ज्यादातर तो वाइट ही पसंद करते हैं। हम्म। ठीक है, वाइट आंख हो, उसमें जो है प्यूपल इसका ब्लैक डॉट, वो जितना छोटा हो उतना अच्छा है। डोरे हैं तो डोरे, मुझे तो बेसिकली सुर्ख डोरे पसंद है, जो ज्यादा अंदर तक आंख में ना हो, मार्जिन पे डोरे हों, तो ब्लू रिंग हो अंदर, सही, ये पसंद है। अच्छा। अच्छा असद भाई, पुराने उस्ताद अनारी आंख को बड़ा पसंद करते थे, इसकी वजह क्या है? बेसिकली मेरा जो है ना बैकग्राउंड, मैंने तो अपना शौक शुरू किया है कोई 15 साल पहले। कोई मेरे फैमिली में कोई शौक नहीं करता था सही। जिनसे हम सीखते हों। ऐसे दोस्तों के साथ, पुराने शिकारियों के साथ बैठ बैठ के शौक सीखा है। कुछ सही। अपनी अकल अल्लाह ताला ने जितनी दी है उसे इस्तेमाल करके कोशिश की है ब्रीड बनाए। वो अनारी आंख जो है वो जानवर बड़े अग्रेसिव होते थे। अच्छा। हाँ, जो हमने तो सुना है यही भी, उनमें जो है वो गर्म खून की अलामत है, तो वो इसलिए पसंद करते हैं। इसलिए पसंद करते हैं। अच्छा, जैसे माशाल्लाह से आप डॉक्टर भी हैं, तो थोड़ा सा मुर्गों की बीमारियों के हवाले से भी बात करते हैं। अक्सर लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती वैक्सीन कौन सी करनी चाहिए, किल्ड वैक्सीन करें या लाइव वैक्सीन करें, आप क्या मशवरा देंगे? वैक्सीन जो है जानवरों को करें लाजमी। बेसिकली हम लोग वैक्सीन करते ही नहीं है, ज़्यादातर शिकारी जो हैं वो स्टार्ट से जब चूज़े निकलते हैं उस वक्त से इन्हें 2-3 वैक्सीनें हैं। एक एनडी लसोटा हो गया, NDIB हो गई, फिर गम्बोरो हो गई, और फिर एनडी उसकी चाहे वो आप गैलीम्यून करें। हाँ जी। ये सारी वैक्सीनें करनी चाहिए, तो सही। वैक्सीन कराई जाए तो वो अच्छा, ये बेहतरीन है। H9 ये एंडी ही की एक किस्म है? नहीं, ये H9 जो है एवियन इन्फ्लुएंजा की है। अच्छा। ये एक किस्म, तो वो आजकल आती है, इसमें एनडी और ये मिक्स H9 कर देते हैं H9 हाँ जी। वैक्सीन में ना, हाँ जी। तो वो कर लेनी चाहिए, बेहतर है। सही। अच्छा असद भाई, अक्सर मुर्गों को जिगर के मसाइल आ जाते हैं, इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? शौकीनों को कैसे टेक केयर करनी चाहिए मुर्गों की? पहले तो देखना चाहिए भी वो मसला आया कैसे कैसे है? क्यों आया है, उसकी बेसिक रीज़न जानी जाए। कोई ऐसी हम चीज़ उन्हें दे रहे हैं तो वो रोकी जाए। उसके बाद एक दफ़ा फिर उनकी फ्लशिंग करें। सही। फ्लशिंग करने के बाद आप जेटी पार सिरप है, बहुत अच्छा सिरप है जिगर की इस्लाह के लिए, आप वो जिगर के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम के लिहाज से आप देखें भी क्या है, पनीर इस्तेमाल किया जा सकता है। पनीर का वो तरीका ये है, दही लेके आप किसी कपड़े में बांध के रख दें रात को, सुबह वो पानी नुचड़ जाता है सारा, पीछे जो बचता है पनीर है, वो उसकी कोई चने बराबर बना के गोलियां शोलियां कुछ दे दें कुछ दिन, तो वो भी जिगर के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी है, ठीक है। अच्छा सब भाई, रेशे के बड़े मसाइल आते हैं, उसके लिए कोई बताएं? असल में जो है ना, बेसिकली वायरल जो डिजीजेज हैं, 3-4 डिजीज ऐसी हैं जिसमें ये खर स्टार्ट हो जाती है। और वायरल डिजीजेज में उसमें इन्फ्लुएंजा भी है, इसमें एनडी की भी फॉर्म है जो निज़ाम तनफ़ुस को डिस्टर्ब करती है। तो वायरस का बेसिकली एंटीवायरल कोई दवाई है नहीं। ठीक है, उसमें वायरल डिजीज़ का सबसे बेहतरीन हल होता है भी इसकी वैक्सीन की जाए। पहले वैक्सीन हो, फिर ये ठीक रहते हैं। बाकी हम लोग देते हैं एंटीबायोटिक देते हैं अच्छे, वो सिर्फ ये है भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उन्हें कवर किया जा सके, वो ना अटैक कर जाएं, या अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है वो रेशा वगैरह, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ टाइलोपेन यूज़ कर लेते हैं। उसमें जेंटाकम्बिसोन यूज़ कर सकते हैं कि जेंटाकम्बिसोन में जेंटामाइसिन और टाइलोसिन दोनों साल्ट हैं, तो विब्रामाइसिन कैप्सूल अक्सर लोग यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ यूज़ कर लेते हैं। सही। फ्लशिंग के लिए कोई अच्छी मेडिसिन बताएं? फ्लशर पोल्ट्री मेडिसिन से मिल भी जाते हैं,
जो वेटनरी स्टोर हैं या पोल्ट्री मेडिसिन का कोई कारोबार कर रहे हैं वो कर लेते हैं, उधर से लिया जा सकता है। बाकी ये है अभी आप चीनी हाँ और दूध की, हाँ ये चीनी और दूध मिक्स करके इससे भी फ्लशिंग हो जाती है। सही। और नहीं है तो सादा आप पानी में गुड़ मिला के, हाँ जी। गुड़ और पानी की उसकी फ्लशिंग हो जाती है। बिल्कुल ये कर लेते हैं, आसान तरीके हैं ज़रा। बिल्कुल। अच्छा आसफ भाई, आपका एक सरगा मुर्ग बहुत मशहूर हुआ है, सोशल मीडिया पे भी लोगों ने बहुत देखी हैं उसकी तस्वीरें वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, वो कैसे बना, कौन से ब्रीडरों में से बना आपके? ये जो है ना, पहले हमने कोई ख़ास ब्रीड पे इतना काम नहीं शुरू किया। अभी जैसे लोग कहते हैं भी एक किसी फैमिली ने या एक घर ने जी ब्लैक शुरू रखे हैं तो उन्होंने सिर्फ ब्लैक की ब्लैक ही ब्रीड रखे ही हैं, हाँ जी। रखी है। फिर उन्होंने कोई लाखे हैं या पीले हैं तो उन्होंने सिर्फ पीले रखे हैं। हमने बताया भी जो मैंने शुरू किया है शौक, दो मेरे पास मादियाँ थी, एक पीले रंग की थी हाँ जी। और एक वाइट थी। सही। वाइट मादी, उसका बैकग्राउंड का हमें नहीं पता था, कहीं से गिफ्ट हुई थी। सही। तो वो बेसिकली गिफ्ट भी ऐसी किसी फेरी वाले ने ली थी, उसे किसी औरत ने बेच दी, सौदा कुछ सही। लिया था तो उसे वो मादी दे दी उन्होंने। प्योर वाइट, पेपर वाइट मादी थी, ब्लू उसकी टांगे थी। तो वो मुझे गिफ्ट आ गई। उससे आगे ब्रीड चली है, कोशिश हमने ये की है भी मुर्गे अच्छी लड़ाई के जो माले कोई पेड़ जीते हों वो मुर्गे लगा लिए उन मादियों के साथ। तो वो मुर्गे हम चेंज करते रहे हैं मादियों में। सही। वो उसमें पहले तो कोई ऐसी तमीज़ नहीं थी भी रंग भी हमने किसी स्पेसिफिक कलर का ही मुर्गा इस्तेमाल करना है। हाँ जी। उसमें इस लिहाज से हमें लाखे मुर्गे काले भी अंदर आए, कुछ सावे मुर्गे, सावा पर भी शामिल हुआ। ये फिर 3-4 रंग मिलके तो वो एक सरगा जो है ना, सरगा बना। वो मुर्गा बना जिसमें पीले मदारी वाले थे, उसमें यही था अपना सावा कलर, और जो है वो हमारा जो वाइट पार। वाइट पार। सही। तो वो बेसिकली 3-4 रंगों के मिक्सचर से बने थे। सही। मुर्गा बहुत अच्छा था। 2019 में मेरे ख्याल वो हमने जमलेरे अड्डा इधर है दरिया पे, बिल्कुल। उधर बहुत बड़ा पेड़ था, उसमें लड़ाया था, बहुत अच्छा होके जीता था। यानी कि 2 पानी में वो जीता था मुर्गा, और बंद गद्दी में 9 टांके मुखालिफ मुर्गे को लगे थे। सही। तो उसके साथ काम ही जोड़ करते थे लोग। अच्छा जानवर था। सही। अच्छा आसफ भाई, ये स्नाइपर मुर्गा था आपका, माशाल्लाह वो खूबसूरती में तो अपनी मिसाल आप था, उसका लड़ाई का स्टाइल कैसा था और लड़ाई में कैसा था वो? स्नाइपर बेसिकली मैंने जो है ना वो परचेज ही किया था। अच्छा। एक दोस्त ने, उसका भाई जो है वो करता था कज़न शौक, तो उसने मुझे वीडियो दिखाई है मुर्गे की, तो वो मैंने ना पट्ठा था उस वक्त, मैंने कहा भी ये ले दो मुझे। वो मैंने पट्ठा मंगवा लिया। जब पट्ठा आया तो वो काना था एक आंख से। अच्छा। काना था तो मैंने गिला किया, मैंने कहा भी यार जो है ना बताना चाहिए था आप लोगों को, भी आपने काना पट्ठा दे दिया। तो उन्होंने कहा भी हमें ना आप वापस कर दें, मुर्गा हम पैसे दे देते हैं आपके। हाँ जी। लेकिन मुझे वो पसंद बहुत आया था। हाँ जी, खूबसूरत बहुत था वो। बहुत खूबसूरत बहुत था, असील बहुत था। असील बहुत था। और गेम जो है ऊपर वाले घर ही, और एक तो बड़ा मुर्गा था, हमने तो 2 मुर्गों के साथ चेक किया है, तो वो उसने 1-2 मिनट में ही ऐसा उन्हें पाँव मारता था भी जानवर फड़कने लग पड़ते थे। सही। तो वो फिर मैंने जो है ना रख लिया था, मैंने भी इसे ब्रीडर करते हैं। सही। ये सही था है। मुर्गा। चलें आसफ भाई, अब अंधेरा हो रहा है, जैसे कि रात हो रही है, मगरिब का टाइम गुजर चुका है, तो हमारे देखने वालों के लिए अगर कोई पैगाम देना चाहें? बेसिकली ये है पैगाम भी, जितने असील शौकीन है अपनी पाकिस्तान की ब्रीड जो है असील ब्रीड, उन्हें ना छोड़े। बिल्कुल। क्रॉस तो मुख्तलिफ मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं जानवर, प्योर आ रहे हैं, कुछ उनसे आगे फिर क्रॉस जानवर तैयार कर रहे हाँ हैं। जी। अगर हम बेसिक ही छोड़ देंगे, वो
हमारे शिकार की हाँ जी। इस तरह में कह दें भी मूड ही हमने सारा वो खत्म कर दिया, बर्बाद कर हाँ। दिया, ख़त्म कर दिया, तो फिर शौक चलेगा नहीं। चलेगा नहीं। आगे इनसे भी नस्ल लेने के लिए हमेशा प्योर लाइन एक आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, एक प्योर पाकिस्तानी असील ब्रीड जो है ना वो लाइन हाँ। आप रखें। जैसे आप हम अगर एग्रीकल्चर में बात करते हैं ना, हाँ जी। तो कोई भी हाइब्रिड सीड हम लें ना, हाँ जी। तो उसकी एक दफ़ा आपने उसे ग्रो कर लिया है, पैदावार ली है, जी। तो उसका बीज ही आप नेक्स्ट यूज़ नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, अगर बिल्कुल। आप यूज़ करेंगे तो उसकी पैदावार और कम होगी। कम होगी। बिल्कुल। हमेशा उसे फिर वो बेसिक लाइन से वो हाँ क्रॉस जी। करवा के वो लिया जाता है, सीड तैयार करते हैं। इसी तरह यही साइंस है भी, आपके पास प्योर जब तक आपके पास अच्छी लाइन ना पाकिस्तानी की होगी, अच्छे आप क्रॉस ब्रीड नहीं तैयार कर नहीं सकते तैयार कर जानवर। सकते, और बिल्कुल। आप अगर कहें भी हम कोई क्रॉस में मिला के जानवर हाँ, बनाएं, तो वो फिर ना तीतर फिर ना हम बटेर इस तरह का ही रिजल्ट आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। चलें आसिफ भाई, बहुत मज़ा आया आपसे गपशप करके। अभी बातें तो बहुत ज़्यादा थी करने वाली, लेकिन मगरिब का टाइम गुजर चुका है, अंधेरा हो रहा है, इस वजह से वीडियो थोड़ी शॉर्ट करनी पड़ेगी। चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला फिर एक डिटेल के साथ मजीद वीडियो बनाएंगे। चलें इंशाल्लाह जी, आपका हाँ शुक्रिया जी। बड़ा, आप आए बुरे बुरे वाला से, बिल्कुल। तो जज़ाकल्लाह। हाँ जी। अच्छा जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और डिटेल में शौक देखने के लिए पहले भी आपको बताया, शौक वाले सील टिकटॉक पे आईडी है, उसे फॉलो कर लें। फेसबुक पे शौक वाले सील के नाम से पेज है, उसे फॉलो कर लें। और हमारे जानवरों की तपनियाँ देखने के लिए व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है एक, शौक वाले सील, उसे ज़रूर फॉलो कर लें। जितनी भी तपनियाँ होंगी वहाँ पे शेयर की जाएंगी। खुदा हाफिज़। सारी जो है हमारा ग्रुप है इधर, और ये शहजाद साहब हैं साहिवाल से, ये शिकारी हैं हमारे, ये और सलीम भाई, ये तैयार करते हैं जानवर। ये मुश्ताक साहब, ये भी चिश्तियाँ के लोकल हमारे शिकारी, बहुत अच्छे जानवर हैं इनके पास। दिए मैंने ही है जुल्फकार भुट्टो साहब, ठीक है, मेरे शागिर्द हैं। बाबर भाई छोटे भाई हैं, ये हासिलपुर से हैं, बहुत अच्छा शौक करते हैं इनके, आपको जानवर आज दिखाए भी हैं, वीडियो भी बनी हुई है। तो साजिद साहब हैं, ये भी हमारे चिश्तियाँ के शिकारी हैं। ये सब दोस्तों का शुक्रिया, अभी ये टाइम देते हैं इधर आके जानवरों को, और जानवर तैयार करते हैं, फिर ही लड़ते हैं जानवर। बिल्कुल।